5 साल नहीं चाहिए, 20 महीने चाहिए, बिहार को बदल कर रख देंगे। कुछ अफसर लोग बिहार को चला रहे हैं, ये बात तो सबको सार्वजनिक हो चुका है। 29 जून को जो है राजगीर नीतीश कुमार के गढ़ में रैली कर रहे हैं। चिराग पासवान जी का कोई ऐसा उनकी जमीन नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। क्या सर तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? बिहार एक राजनीतिक प्रदेश है। जो भी फैसला वहाँ की जनता लेगी सोच समझ कर लेगी। और चुनाव आयोग तो वैसे ही उसकी जो छवि है वो धूमिल हो चुकी है। लोगों का ये मानना है कि चुनाव आयोग वही करेगा जो केंद्र सरकार कहेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं ही कुमोद कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो है डी राजा ने तेजस्वी यादव से 2 दर्जन से ज्यादा सीटें मांग की है। आखिर कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर कहीं ना कहीं बिहार में जो है लोग हैं चर्चा कर रहे हैं, पार्टी के लोग चर्चा कर रहे हैं। इसको लेकर हम ज्यादा बातचीत करेंगे। कटिहार से सांसद और कांग्रेस के कद्दावर नेता तारिक अनवर से। सर, लगातार जो है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो है डी राजा तेजस्वी यादव के पास पहुंचते हैं, 2 दर्जन से ज्यादा सीटें की मांग करते हैं। कांग्रेस कहाँ खड़ी है? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर राजनीतिक दल अपना विस्तार चाहता है। अधिक से अधिक उसको हिस्सेदारी मिले, इसके लिए वो प्रयास करता है। तो डी राजा भी कर रहे हैं और भी पार्टियां कर रही हैं। लेकिन अंत में जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इसमें सभी दल के नुमाइंदे हैं, वो बैठकर फैसला करेंगे किस पार्टी का कहाँ प्रभाव है, किनके पास अच्छे उम्मीदवार हैं। उसी के अनुसार टिकट का बंटवारा होगा। सर, जो राष्ट्र अध्यक्ष कांग्रेस के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका एक वीडियो वायरल होते हैं। लगातार भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये बिहार का अपमान है, वो बिहार को जो है छोटे मोटे राज्य की तरह बात कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने। और बिहार राजनीतिक तौर पर एक बड़ा स्टेट है, बड़ा राज्य है। और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद बिहार ही का नंबर आता है। सर, राहुल गांधी बिहार पहुंचते हैं और 2500 जो है माई बहन योजना को लेकर वो महिलाओं से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं युवाओं से। लेकिन तेजस्वी यादव जो है पहले से ये इस योजना को पहले ला चुके हैं। कल उन्होंने युवा संवाद किया। उन्होंने कहा कि हमें 5 साल नहीं चाहिए, 20 महीने चाहिए, बिहार को बदल कर रख देंगे। देखिए, तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे जी। तो बेरोजगारी को लेकर उन्होंने यकीनन बहुत अच्छा काम किया था। 5 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम किया था। तो उनके अंदर क्षमता है, इसमें कोई शक नहीं। डिप्टी सीएम रह चुके हैं वो, प्रतिपक्ष के नेता है। और मैं समझता हूँ कि उनके अंदर काम करने की एक अ, जिज्ञासा है। सर, चिराग पासवान 29 जुलाई, माफ कीजिएगा, 29 जून को जो है राजगीर नीतीश कुमार के गढ़ में रैली कर रहे हैं। 8 से 9 जिलों के जो लोग हैं उनको ला रहे हैं और वो एक संदेश देना चाह रहे हैं नीतीश कुमार को। कहीं ना कहीं वो लगातार अपनी मांग भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने चिराग पासवान उन्होंने आरा में रैली की थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से जंगल राज के लिए राजद जिम्मेदार है, उतना ही कांग्रेस ही जिम्मेदार है। देखिए, चिराग पासवान को पता ही नहीं है और उनके पिताजी के बारे में बोलना नहीं चाहिए। लेकिन वो अ, मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था उनको, कि जिधर की हवा चले उधर चलो। तो अभी जो है उनको लग रहा है कि अभी एनडीए की हवा चल रही है, केंद्र में उनकी सरकार है। तो इसलिए वो उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बिहार में चिराग पासवान जी का कोई ऐसा उनकी ज़मीन नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन जाए या किसी जिम्मेदार पद पर पहुंच जाए। सर, चुनाव आयोग जो है अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा कर सकती है। इससे पहले चुनाव आयोग बिहार पहुंचती है 25 जून को। और वहां कई तरह की बातें आती है कि कई है जो है चुनाव आयोग जो है वोटर लिस्ट की छटनी करने वाली। इसको लेकर जो है महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पे जो है धांधली हो सकती है, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुआ। बिल्कुल। ये ठीक चुनाव के वक्त में इस तरह की जो जांच हो रही है, वो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई कारण है।
और चुनाव आयोग तो वैसे ही उसकी जो छवि है वो धूमिल हो चुकी है। लोगों का ये मानना है कि चुनाव आयोग वही करेगा जो केंद्र सरकार कहेगी। तो आज वो निष्पक्ष नहीं है। उसकी वो जो पहले छवि हुआ करती थी निष्पक्ष आयोग का, वो नहीं है। सर बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी महागठबंधन के जितने घटक दल है, कांग्रेस है, वीआईपी है, चौथी बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाया है। सिवाय लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक प्रस्ताव पास किया गया है कि एक मुखर रूप से नीतीश कुमार और एनडीए को घेरेंगे, लेकिन सीएम फेस को लेकर ना ही सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हो पाई। इसको लेकर क्या कहें? अभी समय है, हम लोग के पास पर्याप्त समय है और चुनाव से पहले अपने उम्मीदवारों की हम घोषणा करेंगे। सर आरजेडी के तरफ से कहा जा रहा है कि 150 सीटों पे जो है इस बार विधानसभा जो है चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस जो पिछली बार जो ज्यादा सीटें मिली थी हार गई थी। इसको लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके की बातें चल रही है? सारी बातें कोऑर्डिनेशन कमेटी में तय होंगी, टेबल पर बैठ के तय होगा। प्रेस के द्वारा तो ये तय होने वाला नहीं है। क्या सर तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, वो प्रतिपक्ष के नेता है, डिप्टी सीएम रहे हैं और सबसे बड़ी पार्टी हमारे गठबंधन, तो जाहिर है कि उनका नेतृत्व रहेगा। सर प्रशांत किशोर लगातार जो है बिहार में जगह जगह दौरा कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने 20 सालों में बिहार को बर्बाद किया, 15 सालों में कांग्रेस और आरजेडी ने बर्बाद किया। लेकिन जिस तरीके से वो आक्रामक होकर बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इस बार हमें जिता दीजिए, किसी को जो है छठ के बाद वापस नहीं जाना पड़ेगा बिहार के बाहर। देखिए, इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहे हैं। बिहार एक राजनीतिक प्रदेश है। जो भी फैसला वहाँ की जनता लेगी सोच समझ कर लेगी और उनको अभी और काम करने की जरूरत है। सर आरएसएस के नेता वो बोल रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, आपने देखा ही होगा किस तरीके से 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से गरमाया था। क्या फिर से चुनाव आते ही इस तरह के बयान फिर से शुरू हो गए हैं? इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, आरक्षण का मामला तो अब स्पष्ट हो गया है। जातीय जन जातीय आधार पर जनगणना होगी, ये केंद्र सरकार ने मान लिया है। कांग्रेस की जो मांग थी या विपक्ष की जो मांग थी उसके सामने मजबूर होकर केंद्र सरकार को ये सुझाव मानना पड़ा है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो किसी कारणवश उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उन सबको आरक्षण के दायरे में लाना है। सर बिहार में कांग्रेस और तेजस्वी यादव लगातार जो है नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अचेत हो चुके हैं, वो फैसला नहीं ले रहे हैं, लेकिन बिहार में भुंजा पार्टी फैसला ले रही है। आखिर ये भुंजा पार्टी है कौन, बिहार की जनता जानना चाहती ये तो मुझे भी नहीं पता कौन है, लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ अफसर लोग बिहार को चला रहे हैं, ये बात तो सबको सार्वजनिक हो चुका है। और नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको भूलने की बीमारी हो गई है। तो ऐसी परिस्थिति में आ, मैं समझता हूँ कि बिहार को असमंजस में रखना ठीक नहीं है। सर बिहार में एक आखिरी सवाल है सर। बिहार में एनडीए को लेकर बात चल रही है कि नेशनल दामाद आयोग बन गया है, क्योंकि इसमें दामाद को सेट किया जा रहा है। जिस तरीके से जीतन राम मांझी एक आयोग में सेट कर दिए, रामविलास पासवान के दामाद को सेट किया गया, फिर अशोक चौधरी भी कहीं ना कहीं जो अपने दामाद को, इसको लेकर क्या कहेंगे? लगातार जो आप लोग कटाक्ष कर रहे हैं एनडीए सरकार पे नेशनल दामाद आयोग को लेकर। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जी। लगातार ये कहती रही है और अभी भी कहती है कि हम परिवारवाद के खिलाफ। जी। लेकिन जिस तरह से बिहार के अंदर जो परिवारवाद हुआ है जी। और ख़ास तौर पर दामादों का प्रमोशन हुआ है, ये अपने आप में चिंता का विषय है कि जिनका कोई योगदान नहीं है सामाजिक क्षेत्र में, वैसे लोगों को महत्वपूर्ण पद पर रखा गया है। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कटिहार से सांसद तारिक अनवर जी। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।